हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो वन रक्षक का और वन जीव रक्षक का पेपर की डेट आ चुकी है, किस तारीख पेपर होने वाला है। तो उसमें आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और क्या कट ऑफ हो सकती है, उस अनुसार आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी एग्ज़ाम में दे रखी है और किसी किसी का कोई एक टॉपिक वीक भी होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक में अगर आप वीक हैं तो कैसे मैनेज करेंगे और कुल कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं और माइनस मार्किंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जान सकते हैं। इसके बाद मैं आपको स्लाइड वाइज दिखा दूंगा कि क्यों कट ऑफ हो सकती है इतनी। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि इतनी नहीं होगी, माइनस मार्किंग है, कट ऑफ कम होगी, या किसी का कहना कट ऑफ ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा हैं, पोस्ट कम है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। मेरे अनुसार क्या है, सभी टीचर्स के अपना अपना व्यू होता है देखने का, हर स्टूडेंट का अपना एक व्यू होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो व्यू है वो मैं बताऊंगा आपको। हो सकता है आप में से बहुत से लोग उस व्यू से सहमत भी होंगे। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि कुल आवेदन कितने हुए हैं। कुल आवेदन हमारे 4,80,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो बैठ सकते हैं लेकिन बैठेंगे नहीं। ठीक है, इतने कैंडिडेट बैठ सकते हैं लेकिन बैठेंगे नहीं। बैठेंगे आपके 60% के आसपास बच्चे, क्योंकि भर्ती बहुत पुरानी है, बहुत पहले का आवेदन है। तो काफ़ी लोग एग्ज़ाम छोड़ेंगे, काफ़ी का सिलेक्शन हो गया है, काफ़ी लोगों की तैयारी नहीं है, तो सेंटर इधर उधर गए हैं, तो हो सकता है ना भी जाएँ। तो 60% के आसपास बच्चे जो है एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। इसके बाद दूसरी बात करें, एग्ज़ाम कितना है, 200 मार्क का है। एग्ज़ाम 200 मार्क का है और निगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है, अब इन बच्चों में बैठेंगे कितने ये डिसाइड करेगा कि एक पोस्ट पे कितना लड़का रहेगा, ये उनके बैठने के बाद डिसाइड करेगा। अभी बात करें तो एक पोस्ट पे 800 से कम बच्चे हैं और 750 के आसपास ही आप मान लीजिए। जब पेपर होगा और बच्चे अटेंडेंस देंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कि एक पोस्ट पे कितने बच्चे हैं। जो भी हैं, आप ये मान लो एक पोस्ट पे 300 से कम बच्चे नहीं हैं, अगर अटेंडेंस कम रहती है तब भी। ठीक है, अब 200 नंबर का एग्ज़ाम है, 1/4 की माइनस मार्किंग है। लास्ट ईयर कट ऑफ भर्ती इसी के आसपास की थी, ज़्यादा कम और अंतर नहीं है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ 132 गई थी, जिसमें 20 नंबर का इंटरव्यू भी था, और ये फाइनल कट ऑफ 132 गई थी जनरल की। ठीक है, आफ्टर रनिंग। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले आप रिटर्न क्वालिफाई करके रनिंग के लिए आ जाएं, क्योंकि जो बच्चे रनिंग के लिए आ जाते हैं और फिर रनिंग क्वालिफाई करने की क्षमता है वो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रनिंग करने जाते नहीं और बहुत सारे जाते भी हैं तो रनिंग कर पाते नहीं इसकी। ठीक है, इसलिए जो रिटर्न क्वालिफाई करके आगे जाता है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो सेलेक्ट ही हो जाएगा। तो अब रिटर्न की कट ऑफ यानी अच्छी लगाएंगे, वो अच्छे स्टूडेंट सारे जाएंगे। अब 200 में से आप अटेंड करना चाहोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स है नहीं, जिनकी मैथ्स वीक होती है वो डरते हैं, और मैथ्स है नहीं। और मैथ्स अगर होती तो फिर जिनकी मैथ्स अच्छी है वो बिल्कुल श्योर हो जाते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे, मैथ हटा दीजिए। रीजनिंग है 60 क्वेश्चन, जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो 60 में से 55 ज़रूर कर लेंगे, जिनकी रीजनिंग थोड़ा सा अच्छी है वो 45 से 50 के बीच कर लेंगे। इसके बाद बचती है हिंदी और जीएस। जीएस में कोई कुछ नहीं कह सकता, हम 30 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, 50 कर लेंगे, माइनस मार्किंग है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसके बाद बचती है हिंदी। हिंदी में आपको मेहनत करनी है। हिंदी में अगर 80 में से आप 60 अटैम्प्ट करते हैं तभी आप फाइट में रहेंगे। अगर हिंदी में 80 में से 60 से कम ला रहे हैं तो आप फाइट में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जीएस में आप वैसे भी नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हैं, माइनस मार्किंग का डर भी सता रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आप हिंदी में 60 कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग में आप 50 कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जीएस में आप 40 कर लेते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 150, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 150 कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 150 करने के लिए आपको सही क्वेश्चन कितने करने हैं, हिंदी में 60, ठीक है, फिर रीजनिंग में 50 और फिर जीएस में 40। ठीक है, कुल मिला के 150। अब इसमें आप ये मत करिएगा कि आप बाकी के 50 क्वेश्चन गलत कराओ, बच्चे वाले 50 गलत नहीं करने। हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमें मैक्सिमम जिनका पता है कि यही सही हो सकता है। ठीक है, अगर आप गलत भी अटेम्प्ट कराए, आपने कुल 180 क्वेश्चन कर दिए, कुल आपने 180 क्वेश्चन कर दिए, उसमें से आपके 150 सही हैं, 180 में से 150 सही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी आप क्या हैं, आप सिलेक्टेड हैं।
अगर 180 अटैम्प्ट करके आते हैं 150 सही है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है और इसका गलत सवालों का 1/4 हिस्सा आपके सही सवालों से कट जाएगा। तो इसका मतलब है 8 के आसपास आपके क्वेश्चन कट जाएंगे, तब भी 142 के आसपास हैं तो भी आप श्योर सेलेक्टेड हैं। इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए, जितना मैंने बताया अगर हर सब्जेक्ट में इतना कर सकते हो, गलत होने के बावजूद अगर आप 150 सही कर सकते हो, लेकिन पूरे 200 क्वेश्चन मत करना। आप 200 में से 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं आइडिया होगा, उन क्वेश्चंस को छोड़ देना। जिनके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया है और आपको लगता है आप अच्छा करने वाले हैं एग्ज़ाम को, तो आप कर देना। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती 1/4 में, ठीक है। जो लोग सहमत होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन्हें लगता है मैं बिल्कुल सही बातें बता रहा हूँ अपने वीडियो में, वो मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देता रहूँ, ऐसी बातें बताता रहूँगा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया है, डरना बिल्कुल नहीं है। 150 सही करने की क्षमता है अगर, तो आप 30 गलत करने का रिस्क बिल्कुल उठा लें। 180 क्वेश्चन करें और जिसमें से 30 गलत हो जाने की कोई आप टेंशन न रखें। गलत हो जाने के बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर 150 सही हैं तो। लेकिन 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई आइडिया नहीं होता है पेपर में, उन क्वेश्चन को बिल्कुल टच ना करें, उनको छोड़ दें, ठीक है। जैसे ही आप वो क्वेश्चन छोड़ते हैं और दूसरा बच्चा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, वैसे वो बच्चा आपसे पीछे हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि बहुत ही रेयर केस में किसी बच्चे को आते होंगे, बाकी सब उसे तुक्के से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको 150 सही करने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बाकी अपना रिजर्वेशन के अनुसार जिस तरीके से आपने तैयारी कर रखी होगी आप बिल्कुल कर सकते हैं। जनरल वाले बिल्कुल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ही श्योर हैं कि मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा हूं, तो आप 150 ही अटेम्प्ट करें, फिर आप बाकी के जितने भी डाउट में हैं सारे छोड़ दें, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लें कट ऑफ क्या लग सकती है। तो कट ऑफ आप देख लीजिए एक बार मेरे नज़रिए से। जनरल की कट ऑफ 140 लगेगी, मार्जिन 2-4 नंबर का ऊपर नीचे का आप ले सकते हैं। ओबीसी की 131, ईडब्ल्यूएस की 125, एससी की 115 और फीमेल की 136। 136 को आप 130 बना सकते हैं। फीमेल का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कट ऑफ में, क्योंकि उनकी उपस्थिति पे निर्भर करता है कि उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि उनके पहले से रिजर्व कुछ पद भी हैं। अगर वो महिलाएं उसी रेशियो में उपस्थित होती हैं जितने उनके रिजर्व पद हैं तो कट ऑफ गिर जाती है। अगर उससे ज़्यादा या 2 गुनी या 3 गुनी उपस्थित होती हैं तो कट ऑफ उठ के जनरल के आसपास आ जाती है। इस बात को आप बिल्कुल माइंड मत करिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं पूरी मेहनत करें। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पहले तो उनका रिजर्व बहुत सारे पद रिजर्व हैं, दूसरी बात उनकी रनिंग में कोई वेट लेके रनिंग नहीं करनी, तीसरी बात उनकी नौकरी इजी होती है। सिलेक्शन के बाद उन्हें ऑफिस में बिठाया जाता है, जंगलों में नहीं घुमाया जाता है, ठीक है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के लिए ये वाली भर्ती बहुत अच्छी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लड़कियों की 70% लड़कियों की मैथमेटिक्स वीक होती है और इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आ ही नहीं रही है, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है उनके लिए नौकरी पाने की कि आप इस एग्ज़ाम को दें, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जनरल वाले 140 लाना ही लाना है आपको। ओबीसी वाले 131 से बढ़ भी सकती है, ओबीसी वाले 131 से कट ऑफ बढ़ भी सकती है, निर्भर करता है कि कितने कैंडिडेट्स किस रेशियो में उपस्थित हैं। ईडब्ल्यूएस की 125 के आसपास ही रहनी है। जनरल की कट ऑफ से इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब ये भर्ती आई थी उस समय ईडब्ल्यूएस के बारे में इतना कोई सक्रिय नहीं था सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगेगी कितने एग्ज़ाम्स में। और अब एग्ज़ाम्स में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गिर के लग रही है, बहुत लोगों ने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। तो उस समय के अनुसार बहुत कम लोगों ने सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया था, तो ये जनरल से काफ़ी मार्जिन लेके चलेगी। एससी की कट ऑफ 115 के आसपास रहेगी, जनरल से 20-25 नंबर पीछे। और फीमेल्स की कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकती है, जनरल तक जा भी सकती है और जनरल से 10-12 नंबर पीछे भी हो सकती है। ये उनकी महिलाओं की पेपर में उपस्थिति पे निर्भर करता है। तो ये मेरे तरीके से आंकड़े थे। अगर आपको कोई डाउट है इस परीक्षा को लेके, या आपको लगता है जो मैंने बताया इसमें कोई गलती है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती मैंने बताई है। जो मैंने आपको परीक्षा को अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न बताया है, इसमें अगर आपको कोई चूक लगती है आप कमेंट में लिख सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। दूसरे बच्चे भी कमेंट को पढ़ेंगे और उससे कुछ सीखेंगे, सही या गलत जो भी आप बता रहे होंगे। उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ अलग अलग एग्ज़ाम पर या इसी एग्ज़ाम पर जो भी आएंगी आपको मिल जाए टाइम से। थैंक यू।